अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करती हूँ। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ सबसे आगे जा रही। जीबी इलेक्शन अभी तक वसूल मोतद फार्म 45 के मुताबिक पीटीआई को बढ़तरी हासिल है, शफी जान का दावा। गिलगित बल्तिस्तान में तीर की बारिश हो रही है, हम हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लिप्स में कमी की तजवीज, हुकूमत को रिलीफ इकदामात पर IMF की मंजूरी का इंतजार है। ईरान इसराइल जंग दोबारा शुरू, अमेरिकी सदर का ईरान और इसराइल से फौरी हमले रोकने का मुतालबा किया जा रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जी नदीम खान शेरवानी साहब, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। उनके साथ मौजूद हैं जी इदरान खोकर साहब, जो जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। और हमारे साथ एडवोकेट आशिक हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि तजिया निगारन से ओपिनियन लेंगे इन तमाम मौज़ूआत पे। और हमारे साथ ऑन कॉल मुस्लिम लीग नून से एहसन शराफत साहब मौजूद है, जो MPA हैं नून लीग के। अच्छा एहसन शराफत साहब, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल जो है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में असेंबली इंतखाबात के नताइज सामने आ रहे हैं। 9 नशिस्तों से जो है ना पार्टी पीपल्स पार्टी बढ़तरी हासिल कर चुकी है, कर रही है, अभी प्रोग्रेस अंडर प्रोसेस है जो भी मामला है। आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है यहाँ पर? सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम बुलाने का शुक्रिया। देखिए इस वक्त जब तक हतमी नताइज नहीं आ जाते, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 नहीं आ जाता, तो कुछ भी हतमी एलिमेंट जो है वो मुश्किल है। हाँ, अगर जो भी हुकूमत बनाएगी, जो भी पार्टी अपना बनाएगी, हम उसको वेलकम करेंगे और इंशाल्लाह उसको हम साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चले, इसका मतलब ये कि मुकाबला वहां पर टक्कर का है क्या? क्योंकि एक दूसरे पे तीर भी दागे जा रहे हैं, बातें भी की जा रही हैं और साथ साथ मुकाबले के लिए तैयारियां भी जोरों शोर से बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़ा नैरो कंपटीशन चल रहा है। किसी भी पार्टी को किसी भी निश्चित जो हार जीत हो रही है वो एक बड़े मार्जिन से नहीं हो रही। वहाँ पे हर पार्टी का वोट जो है वो मौजूद है। IPP का वोट भी मौजूद है, वहाँ पे जो है आजाद उम्मीदवारों का भी थोड़ा वोट मौजूद है, पीपल्स पार्टी का भी मौजूद है और PMN का भी मौजूद है। तो जब तक ये बहुत नैरो कंपटीशन चल रहा है, जब तक कोई वाजिया सूरत हाल नहीं आती फॉर्म 45 की शक्ल में या फॉर्म 47 की शक्ल में, तो कुछ भी कहना कबल वक्त है मेरा ख्याल है। अच्छा, बड़ा कंपटीशन भी है, साथ साथ एक दूसरे पे जुमले भी कसे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों का मुकाबला भी किया जा रहा है वहां पर। मगर मैंने देखा कि आपकी जमात बहुत ज्यादा इत्मीनान के साथ और बड़ी ही हम्बली चीजों को देख रही है। इसका क्या मकसद है? क्या कोई रिएक्शन नहीं दिखाया जा रहा या खाली आप वहां पर प्यार मोहब्बत समेटने के लिए वहां बैठे हुए? डेफिनेटली जो भी सियासत वहां पे हो रही है वो रवायती सियासत हो रही है और ये इलेक्शनों की शान भी है, शौकत भी है। लेकिन इन द एंड जो फैसला होना है वो फॉर्म 45 और 47 पे होना है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी हुकूमत बनती है उसको कोलिशन पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि इतने अल्फाजों को नातोल पे इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर फ्यूचर में हम आगे बढ़े तो हमें नदामत मिलनी चाहिए। जी, ठीक हो गया। जी नदीम खान साहब, आप क्या कहेंगे? एक गहमा गहमी है, एक वहां पर सारे जमाने के जर्नलिस्ट वहां पर, पूरी जमाने की नजरें वहां पर, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और कुछ अट्रैक्शंस भी, कुछ ऐसी चीजें भी, जुमले भी कसे जा रहे हैं एक दूसरे पे सियासी तौर पर और वैसे भी कि जो सियासत में सियासतदानों का एक वतीरा भी है, जो उन्होंने कहा कि एक खूबसूरती भी है और एक तरह से लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका भी है। क्या कहेंगे इस तमाम मामले में? आपकी जो वहां पर हुकूमत है या आपकी जो लोग हैं वो किस तरह से अपनी हिकमत अमली अपनाए हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, ये जो इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन था, रीप्रोसेस हुआ है। वही जो 8 फरवरी को हुआ हमारे साथ, वही उधर जो है ना उसको दोबारा से किया गया और ये सिलेक्शन प्रोसेस था। ये वाला इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन प्रोसेस था। और जो मेरे भाई एहसन शराफत बात कर रहे हैं कि जी वहां पे जो है वो रिजल्ट फॉर्म 45 किसको मिलना है 47, इनके मैं नोटिस में ले आऊं कि इनके जो है वजीर आजम जो कठपुतली हम पे मुसल्लत किए गए हैं,
उन्होंने तो मुबारकबाद भी दे दी। अभी जरदारी साहब के पास बैठे हुए थे, वो सारा लाओ लश्कर लेके अपने भी जितने भी उनके साथ वाली बाबा 40 चोरों की जो टीम है सारी उधर बैठी हुई है और उधर मुकमका कर रहे हैं बैठ के। और आप बात कर रही हैं इलेक्शन की, ये सिलेक्शन थी और हमें जो है हमारी तो 10 जो सीट्स हैं वो अभी फिर चोरी कर ली गई हैं। अभी का जो रिजल्ट आ रहा है उसी पे आ जाते हैं जो इलेक्शन कमीशन का, उसके मुताबिक आपको प्रूफ बताए ना, प्रूफ बताए नहीं ना। देखिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया, बात मेरी कंप्लीट होने दे, अपनी टर्न पे आप जो मर्जी बात कीजिए। बात ये है कि वहां पे 22 कैंडिडेट थे हमारे टोटल जो है, जिसमें से 3 जो है वो थे जो हमारी अलायंस थे साथ अलामा नासिर अब्बास साहब की जो पार्टी है उनसे। वहां पे 8 सीट जो है, नहीं मैं 22 की बात कर रहा हूँ। 22 जो है ना जिसमें हमारे अलायंस मिला के 22 थे हमारे टोटल, 23 से लेकर 24 सीट। आप वो तो आपको पता है ना उसका फिगर क्या है, टोटल कितनी है और किसको कितनी मिलनी है। तो वहां पे 10 जो है ना 8-10 इन्होंने चुराई है, अस्तोर से हमारी सीटें चुराई हैं इन्होंने, वो जो है अपना गजर से। और मैं आपको एक यूनियन कौंसिल बताता हूँ, रहमानपुरा यूनियन कौंसिल है अस्तोर की, वहां पे इनके कैंडिडेट जो है वो बाकायदा जो है ना बैलेट पेपर डालते हुए जो है पकड़े गए हैं। तो इसमें हम व्हाइट पेपर जो है वो इसमें हम इंशाल्लाह जो है वो शाया करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसमें जो ये मुकमका हुआ है ना, ये सिलेक्शन थी और इसमें इनका मुकमका हुआ है। एक तरफ जो है वो ये कह रहे हैं कि बजट क्यों 2 दिन की जो है ना ये इन्होंने आगे बढ़ा दिया। अब 12 इन्होंने 2 दिन आगे, आपको टाइम दिया जाएगा। 12 को इन्होंने बजट इसलिए लेके गए हैं कि वहां पे मीटिंग हो रही है, और मीटिंग क्या हो रही है, वहां पे मुकमका हो रहा है। वो जो है अपना एहसन इकबाल वो कह रहा है जी कि हम जो है 200 अरब के अच्छा, आपका मौक़िफ़ ये है कि मुकमका के लिए अब इन्होंने डिसाइड किया, ये पहले से नहीं पहले इन्होंने कोशिश की वहां पे जो है वो जो चले हुए कारतूस हैं इनके जो है अपना जो पार्ट टाइम के इनकलाबी है नवाज शरीफ साहब, उनको वहां पे भेजा गया। कहते जी बड़ी शान शौकत से वहां पे चल रहा है। किस तरह वो गए और वहां पे वो गिले कर रहे थे कि जी मुझे क्यों निकाला और आप लोगों ने जो है ना वो मेरा साथ नहीं दिया। गिले कर रहे थे। नदीम खान साहब, यहीं से लोग पकड़े जाते हैं, आपके पास एविडेंस होने चाहिए इन तमाम चीजों के, जो भी आप बातें कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने और रेकॉर्ड स्पीच में कहा है। ओके। जो पार्ट टाइम पे इनकलाबी नवाज शरीफ साहब जो इनके लीडर है, जो बाद में मेरा जिनेवा पहुंच गया, वहां से जो है ना सीधे उन्हें पता चला कि मुकमकाम में हमारा तो कोई यहाँ पे कोई है नहीं, हम तो लिस्ट में नहीं है, जीबी की लिस्ट में नहीं है, तो वो चले गए। और बात यह है कि इसमें एविडेंस क्यों नहीं, उन्होंने तो और रेकॉर्ड उन्होंने स्पीच में कहा है कि मुझे क्यों निकाला वहां पे, और निकालने को उन्होंने कहा आप लोगों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। अब 40 चोरों की तरह आप 40 संदूक लेके आप आगे, उस वक्त भी आप जो है जब मुशर्रफ का कू है तब भी आप आगे, फिर आप जो है ना अभी आप जाली रिपोर्ट्स बना के फिर आप आगे, और फिर जो है मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये अखलाकियात कहां पे चली गई है पॉलिटिकल लोगों की। आप जो है आपको इतनी भी नहीं है कि आप अपनी सीट से यहां से हारे हुए हैं, साद रफीक अपनी सीट से यहां से हारा हुआ है, नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी सीटों से हारे हुए हैं, बल्कि मानसरा से तो रिवर्स हुए, फिर भी जाके वहां स्पीचेस कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जो है उस पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे उसने 5000 वोट लिए यहाँ से जो है, और वो वहां पे जाके ना स्पीचेस कर, कितने वोट लिए। तो ये मुकमका, ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी। और इसमें जो है इसमें हमारी सीट जो वहां पे चुराई गई, और चुराने के अलावा मैं अपने जो हमारे जो चेयरमैन है इनको भी मैं कहना चाहता हूँ, ये भी होम्योपैथिक चेयरमैन हमारे जो ब्रिस्टर जिंदाबाद। नहीं, मैं सही बात करने लगा हूँ। देखे आप जो है ना वहां पे कह रहे हैं कि हम यौम स्याह बनाएंगे जो है ना जिस दिन अफदरी होगी। मुझे ये बताएं ब्रिस्टर साहब कि आप जो है ना विक्ट्री स्पीच करें, इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के मुताबिक भी हमारी जो अभी भी 16 सीट्स बन रही हैं, इनके 5 का रिजल्ट रोका हुआ है ना, और ब्रिस्टर साहब कह रहे हैं जी कि हम आप पता नहीं आपको जो है ना आप वहां पे क्या कह रहे हैं, आप जो है ना किसका हिस्सा बने हुए हैं। मैं अपने ब्रिस्टर की बात कर रहा हूँ, अपने जो हमारे चेयरमैन है उनकी। तो जो बात प्रॉब्लम है नहीं, देखे एहसन साहब, बात यह है कि आपको पता नहीं आप जो है ना कश्मीर में वहां पे जो है ना क्या मुकमका होना है, लेकिन इधर बजट पे तो आपकी सौदेबाजी हो गई है। वो तो एहसन इकबाल ने कह दी है कि हम 197 हम इसको देने जा रहे हैं सिंध में। अच्छा वो बजट पे आ जाता है, देखे मेरी बात, पहले पैसे नहीं है। देखे मेरी बात नहीं, देखे बात यह है एहसन इकबाल ने कहा कि हम देने जा रहे हैं उधर, और उसके अलावा जो 165 हम देने जा रहे हैं बलूचिस्तान में, और जो 60% है जो पंजाब, इसमें कितना है सोना 60 और कुछ बताया ना 60 अरब जो मरकज देगा। एक तरफ ये रो रहे हैं कि जी हम सूबाई खुद मुख्तारी खत्म करने लगे, दूसरी तरफ एनएफसी से आप जो है ना, ये तरक्याती बजट की मैं बात कर रहा हूँ कि ये इन्होंने मुकमका कर लिया पीपल्स पार्टी के साथ कि ये हम देंगे। और जो सीटों की बात है ये इन्होंने तय किया हुआ है, और ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन ये सिलेक्शन थी। इसके बाद
इसका जो अगला मामला होना वो होना जाके कश्मीर में। चले हम अगला मामला ना रान साहब से पूछ लेते हैं कि अगला मामला ये देखिए जी, सारी चीजें अब दोबारा फिर वही दुहाइयां आना शुरू हो गई सामने के हमारे साथ फिर नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ फिर सीटों में इधर उधर हमारी चीजों को किया गया। क्या कहते हैं नान साहब आप? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, ये एक नौमौलूद जमात है और इनको लगता है कि शायद 2013 से पहले पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था और इसकी एक हिस्ट्री और तारीख एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ना तो ये तारीख को जानना चाहते हैं और ना ही ये चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। और इसी तरीके से अगर गुफ्तगू की जाएगी कि मसले इन्होंने अभी कहा कि जी 22 जो सीटें हैं उन पे पीटीआई के उम्मीदवार थे और 3 सीटों पे इनका एमडब्ल्यूएम के साथ जो है वो अलायंस था, इसका मतलब 25 सीटें। बाबा 24 सीटों का इलेक्शन है। आप इंटरप्शन काइंडली आप ना करें, आप नदीम साहब इंटरप्शन ना करें, अपनी बारी में आप बात करिए, आप ना अपनी बात एथिक्स का मुजाहरा करें। आप अकेले इधर नहीं है कि आप कहें कि इधर एक ही राजा हो जिस तरह से मर्जी वो घास का नुकसान करे, इस तरीके से नहीं। आप इधर बदमसाकी ना बने, हर किसी को अपनी अपनी बात में बात करें। अभी एहसन साहब ने आपकी बात में इंटरप्ट किया, मैंने उनको अपनी तरफ से भी रोका कि इंटरप्ट ना किया। आप अपनी बारी में क्लियर करिएगा ना, आप एथिक्स का मुजाहरा करें, अपनी बारी में जरूर क्लियर करिएगा। अपनी जब बारी आएगी डेफिनेट, जिस तरह से आपने एहसन को कहा इसी तरह से अपने आप पे यही असूल को अप्लाई करें। थैंक यू। अच्छा, ये देखें, गिलगित बल्तिस्तान जो है, इनको तो इनकी तारीख का, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर कामयाबी मिली है तो ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी नहीं मिली। 2020 में भी हमें कामयाबी मिली थी और हमारी 13 से 14 नशिस्तें थी जिनको खत्म करके कम करके तब धांधली की गई। और सब तमाम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ धांधली करके पीपल्स पार्टी की सीटें जो है खत्म की गई, कम की गई और इस तरीके से इनको गवर्नमेंट दी गई। क्यों? क्योंकि ये वफाक में बैठे हुए थे। अब इधर आके ये इतना बड़ा एक हवा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट दिया, हमारा सिर्फ 1 स्लोगन है और वो स्लोगन 1972 से लेकर आज तक चला आ रहा है। वो है गिलगित बल्तिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक उन लोगों का डिमांड है, बुनियादी डिमांड, वो है सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस की उनकी डिमांड है। सबसे पहले जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जब उस गिलगित बल्तिस्तान नहीं होता था और वहां पर 2 प्रिंसली स्टेट्स हुंजा और नगार होती थी और वहां पे हुंजा का मीर ऑफ हुंजा और नगर का राजा ऑफ नगर जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के तरीके से इसको चलाते थे और कॉलोनियल लॉ था FCR का। तो भुट्टो साहब ने, जब भुट्टो साहब को हुकूमत मिली तो उन्होंने जो है वो नेशनल नॉर्दर्न एरिया एडवाइजरी काउंसिल जो थी उसको अमेंड करके 1975 का लॉ लेके आए और लोकल रिप्रेजेंटेशन दी और सियासत का आगाज भुट्टो साहब ने अपने दौर में वहां पर किया। और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी उसमें 14 मेंबर्स होते थे उस वक्त, जो गिलगित बल्तिस्तान का वो इलाका था। जब उस वक्त वहां पे 14 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्ट होके आते थे उन्हें उस काउंसिल में हिस्सा दिया और वो काउंसिल जो है वो फेट का फैसला करती थी जो भी मंसूबा जात उस इलाके में आने थी। फिर उसके बाद LFO आया 94 में जब बीबी की हुकूमत आई और उसमें वही जो नेशनल नॉर्दर्न एरियाज एडवाइजरी काउंसिल थी उसमें इलेक्टेड मेंबर्स की तादाद को बढ़ाया गया, यानी सियासत को और सेल्फ गवर्नेंस के कंसेप्ट जो था उसको मजीद वहां पर फरोग दिया गया। और एक नया ओहदा क्रिएट किया गया था, वो डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा था जो कि इस इलाके के लिए दिया, क्योंकि उससे पहले जो है वो तमाम इख्तियारात फेडरेशन में बैठा जो वफाक का नुमाइंदा वजीर होता था वो सारे इख्तियारात उसके पास से वो लोकल अवाम को दिए और वो लोकल अवाम वही एक्सरसाइज करते थे जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, ना कि जो उससे पहले मीर्स या राजाज होते थे। उनकी हुकूमत को हमने खत्म किया और 2009 में लास्ट टाइम जो सबसे बड़ी रिफॉर्म्स लेके आई वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब गिलगित बल्तिस्तान को इसका नाम दिया और गिलगित बल्तिस्तान इंपावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 हम लेके आए। उसके तहत हमने
फर्स्ट टाइम ये हुआ कि कानून साजी का इख्तियार दिया जीबी के लोगों को, उनको उनकी शनाख्त दी। उसके बाद में हमने चीफ मिनिस्टर का ओहदा जो है वो उसकी इंसेप्शन की, गवर्नर का ओहदा लेके आए, इंतजामी इख्तियारात दिए। यहां तक हम जो है ये जीबी की आप जितनी भी तारीख देखेंगे, जो सेल्फ गवर्नेंस के लोगों को लोग जो है अपनी हुकूमत अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको वो चुने उनके जरिए चलाई जाए, ये कंसेप्ट जो है पीपल्स पार्टी ने ही वहां से इजाद किया और पीपल्स पार्टी ही 2009 तक जो भी काम इस कंसेप्ट पे किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब हमारा ये नारा था कि एक काम जो आपका रह गया है जीबी का, वो ये है कि हम चाहते हैं कि जीबी एक सूबा की शक्ल इख्तियार करे, एनएफसी अवार्ड में इनका पूरा हिस्सा हो और इनके ताकि जो हकूक हैं उनको फेडरल गवर्नमेंट से मांगने ना पड़े, बल्कि एनएफसी फार्मूला जो अवार्ड का फार्मूला हो उसके तहत उनको बजट ट्रांसफर हो और वो अपनी किस्मत के फैसले जीबी की आवाम करें। मैं ये तहरीक इंसाफ से पूछता हूं कि आप कहते हैं, क्लेम करते हैं वहां पे दांतली भाई, बाबा एक काम बता दें आप, एक रिफॉर्म बता दें आप। हमने जो 2009 का लॉ और जो ढांचा लेके आए उस ढांचे को आपने आगे लेके चलना था। मजीद सियासी इख्तियारात और मजीद इंतजामी रिफॉर्म्स आपने लेकर आनी थी जब आपकी हुकूमत थी। आप मुझे एक सियासी रिफॉर्म बता दें कि जो हमने ढांचा बनाया उसको मजीद बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए कोई आपने एक स्टेप लिया हो। क्योंकि जीबी का सबसे बड़ा इशू जो है वो शुरू से लेकर एलोकेशन ऑफ फंड्स है, और एलोकेशन ऑफ फंड्स हमेशा ही फेडरेशन के जो है, मैं अब ब्लंट वर्ड यूज करूंगा, जीबी के अवाम को भिखारी बनाया जाता है कि वो अब देखिए ना, एहसन इकबाल साहब गए हैं और उन्होंने जाके वहां पे स्टेटमेंट दी है कि ये मेरे भाई फैसले ना करे, बाबू फैसले ना करे। अच्छा एक बात, एक सवाल मेरा अपनी बात खत्म कर दूं। अच्छा मेरा सवाल यहाँ पर ले लें आप। एक मेरा सवाल ये है कि नान साहब, जीबी में जो भी आप लोग के मोटिव्स हैं, जो नए नए आपके बुलंद किस्म के मकासद हैं, ऑब्वियसली आप लोगों ने अचीव भी किया सारा कुछ, ये सब मकासद आपके सिंध में क्यों नहीं नजर आते? मतलब हुकूमत और गवर्नमेंट्स वही है, हर चीज लोग भी वही हैं, मगर इतना ज्यादा तजाद जमीन आसमान का कि वहां जब आप बात कर रहे हो तो फिर हम आपकी जब पिछला हिस्ट्री जहां देखते हैं, जहां पर आपकी क़यादतें बैठी हुई हैं, वहां पर हमें कुछ नजर ही नहीं आता। देखिए, पहली तो बात ही है जीबी से हम एकदम से डिफरेंट डायमेंशन में सिंध में चले गए। चले सिंध पे आ जाते हैं। डिफरेंट तो नहीं सर, आपका बेसिक्स तो वही है ना, बेसिक्स तो वजह ये है इलेक्शन से हम, आपका सवाल वैलिड है और बिल्कुल हमें अपनी कारकर्दगी को लोगों के आवाम के आगे रखना चाहिए। मैं पिछले कई शोज में, आप ही के शोज में, आई हैव गिवन द चैलेंज टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड पीटीआई कि ये अपनी सेहत का जो शोबा है वो 18th अमेंडमेंट के बाद डिवॉल्व हुआ है प्रोविंसेस को। आप सेहत के शोबे में जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वो आप लेके आए, हम लेके आने को तैयार हैं। NICVD के तहत हमने 10 हॉस्पिटल्स बनाए हैं। मैं गारंटी से कहता हूं यहाँ पे 10 हॉस्पिटल कोई फुली ऑपरेशनल और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के फुल फ्लैज हॉस्पिटल्स हैं। आप पंजाब में देख लें कितने कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। एक हमारे नजदीक है और एक पिंडी में है, 2 के अलावा कुछ भी नहीं। तो सिंध में हमने 10 हॉस्पिटल और हमारा जो ग्लोबल एक स्टैंडर्ड है हार्ट रिलेटेड डिजीजेस में वो 90 मिनट्स रिएक्शन है। 90 मिनट्स में आपको अगर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दें किसी भी पेशेंट को, उसके बचने के सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। हम सिंध में 90 मिनट्स का जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है हम उस तरफ जा रहे हैं। ये सब चीजें इसके अलावा आप एजुकेशन, अब मैं एक अर्ज कर, मुख्तारी का लफ्ज जो इख्तियार बोल रहे हैं ना बार बार के, हम खुद मुख्तार होना चाहिए, खुद मुख्तारी, उस एलिमेंट को मैं लेके सवाल किया मैंने आपसे। जी अच्छा, खुद मुख्तारी की बात करें, देखें NFC अवार्ड हम लेके आए और हमने फर्स्ट टाइम ये फार्मूला दिया कि आपने जो एलोकेशन ऑफ बजट करना है वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन बेसिस पे नहीं करना, बल्कि जो सूबे में महरूमी पाई जाती है उसको 10% मोर प्रोपोर्शनेट वेटेज देनी है जब आपने एलोकेशन ऑफ फंड्स करने। आप मुझे बताएं, PTA के भी दोस्त मौजूद है, नून लीग के भी दोस्त मौजूद है, इसमें क्या गलत है कि अगर बलोचिस्तान चूंकि वो महरूम इलाका है, उसकी चूंकि पॉपुलेशन कम है लेकिन एरिया बहुत ज्यादा है, और आप अगर अभी भी NFC अवार्ड देखेंगे, इसको लोग कह रहे हैं कि इसको कम करना चाहिए, मैं समझता हूं इसको बढ़ाना चाहिए। एंड आई एम रेडी टू डू एनी सॉर्ट ऑफ डिबेट ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, बलोचिस्तान की मिसाल ले लें, बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है,
पॉपुलेशन के लिहाज से छोटा सूबा है, लेकिन चूंकि 82% पॉपुलेशन को वेटेज देनी है, लिहाजा सारा फंड उधर शिफ्ट होता है 82% की बेसिस पे। अब चूंकि बलोचिस्तान में आबादी कम है तो उसको फंड्स कम मिलेंगे। हम समझते हैं कि इस एनएफसी का जो कॉन्सेप्ट है इसको आगे लेके चलना चाहिए। जो पॉपुलेशन बेस्ड वेटेज है एनएफसी की उसको कम करना चाहिए, और जिन इलाकों में महरूमी है अगर हम 10% उनको को उसका प्रिविलेज दे रहे हैं बजट में, तो हमें चाहिए उसकी 20 to 25% जो है वो दे। इसका फायदा केपी को भी होगा, इसका फायदा सिंध को भी होगा, बलोचिस्तान को भी होगा, और इंशाल्लाह ताला जब हम जीबी को सूबा बनाएंगे इंशाल्लाह ताला जीबी को भी इसका फायदा होगा। तो खुद मुख्तारी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप फेडरेशन से तमाम पाकिस्तान को हाँक के नहीं चला सकते। एफिशिएंट गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि जो नुमाइंदगान हैं, सूबाई नुमाइंदगान हैं, वो सूबे के मसाइल को ज्यादा बेहतर जानती हैं। सूबाई हुकूमत को सूबाई इश्यूज को डील करना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। और हमने ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी किसी भी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे जिस पे हम अग्री ना भी करते हो, हम उस पर डिबेट से पीछे नहीं हटते। हमने तो आपको कहा है, वफाक को कहा है, पीटीआई तमाम जमातों को कहा है, आज ही बैठते हैं डिबेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक्साइज का महकमा जब सूबों को गया तो एक्साइज रेवेन्यू जो कलेक्शन है उसको कंपेयर कर लें, जब वो एफबीआर वही टैक्स जब एफबीआर कर रहा था वो चेक कर लें, आपको नजर आएगा कि रिफॉर्म बेहतरी की तरफ गया है। जी जी बिल्कुल, नो डाउट। इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर इन सब चीजों का आता है, जो आज भी 9 नशिस्तें अभी तक चली गई हैं, और आगे फर्दर के क्या क्या मामलात होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। जी आशिक हुसैन साहब, आप क्या कहेंगे? गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज्यादा गहमा गहमी, सारी बड़ी बड़ी क़यादतें वहां मौजूद हैं, एक दूसरे पे खूबसूरत अल्फाज भी कह रही हैं, अपनी तारीफें भी कर रही हैं, और अब तो बस रिजल्ट की तरफ सब गामजन है। क्या कहेंगे तमाम मामले में? आपको क्या लगता है कि कौन सा जो हुक्मरान है वहां पर हुकूमत करता हुआ नजर आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख पिछले 2-4 साल की देख लें कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे, ठीक है, ये सिलेक्शन हो रही है। ये इलेक्शन का एक ड्रामा सा रचाया जा रहा है, फॉर्म 45 है, फॉर्म 47 है, फेयर इलेक्शन का कंसेप्ट नहीं है। और जो मेरी इतलात हैं जो कि शायद गलत भी हो सकती हैं कि आज इलेक्शन ऑफिस को सील कर लिया गया है, वहाँ पे अलीम खान साहब मौजूद हैं, अमीर मकाम साहब मौजूद हैं, और इलेक्शन कमिश्नर साहब मौजूद हैं, और सारा कुछ उन्होंने रिजल्ट कंपाइल करना है। और रिजल्ट क्या उन्होंने कंपाइल करना है, अपनी अपनी पार्टियों का करना है। वो तीनों जो हैं वो जिस पार्टी के सरबराह हैं, जो वो चाहते हैं वही होना है। लेकिन मेरा जो अपना व्यू है कि रिजल्ट जो भी आए, फॉर्म 45 पे आए या 47 पे आए, एक चूंकि ये प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है, कानून के मुताबिक इलेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि कानून को सबूताइज किया जा रहा है। तो उसके बाद की सारी डिस्कशन है कि इलेक्शन में रिगिंग हो गई, धांधली हो गई। पहले फाइनल जो रिजल्ट इलेक्शन कमिश्नर साहब ने देने उनका वेट करना चाहिए, उसके बाद उस पर तस्करा करना चाहिए, उस पर डिस्कशन करना चाहिए। तो बाकी जो पार्टीज हैं सियासी, हर पार्टी जो है उसका अपना मौका कि हमने ये किया वो किया। तो आप सिंध की बात कर रहे थे, मेरे भाई भी कर रहे थे, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि आपने सवाल किया कि सिंध में तरक्की नहीं हुई। तो मैं ये उस वक्त इंटरप्शन करना चाह रहा था, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता कि सिंध में अब भी भुट्टो जिंदा है, ठीक है, इसलिए सिंध बैक पे है, वहाँ पे तरक्की नहीं हुई। सदर साहब ने, जो अब भी सदर हैं, 2008 में सदर बने, उन्होंने अपने सदारती इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर को दे दिए। उन्होंने जमहूरी अमल किया, अच्छा अमल किया उस वक्त के। पहले उससे पहले था कि सदर साहब जब चाहें रात को सोए हुए उठे, उनके जहन में आए कि जी ये असेंबली काम ठीक नहीं कर रही, तो वो उनको इख्तियार था कि एक वो सिग्नेचर करें और प्राइम मिनिस्टर भी घर चला जाए, मिनिस्टर भी घर चला जाए, और कौमी असेंबली जो है उसको तहवील कर दिया जाए। वो सदर साहब ने बड़ा आला इक़दाम किया, जरदारी साहब ने। तो उसके बाद इस दौर में जो इक़दाम वही उसको रिपीट किया गया कि वही सदारती इख्तियारात आर्मी चीफ को दे दिए गए।
सुप्रीम कमांडर जो है वो आर्मी चीफ को बना दिया गया, वो भी आसिफ जरदारी साहब की मर्जी से हुआ। वो इकदाम उनकी तरफ से अच्छा है, लेकिन अवामी तौर पे अच्छा नहीं है कि इख्तियारात अवामी नुमाइंदों के पास रहने चाहिए। ठीक है जी। तो बाकी जो बात कर रहे थे मेरे मोहतरम नवाज शरीफ साहब की, वहाँ पे उन्होंने स्पीचेस की कि हम वहाँ पे बड़े अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, लाहौर में भी हमने बनाए हैं, पंजाब में भी हॉस्पिटल बनाए। तो सॉरी टू से मैं किसी सियासी जमात को तनकीद किए बगैर कहना चाह रहा हूँ कि इलाज के अगले दिन वो खुद ट्रीटमेंट के लिए जनेवा चले गए। उनको इलाज के लिए ना जीबी में कोई हॉस्पिटल मिला, ना पंजाब में मिला, ना इस्लामाबाद में मिला। वेरी सॉरी टू से, मेरी किसी पार्टी से मुखालफत नहीं है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता फाइनल, उस वक्त तक, क्योंकि वो प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन एक कानून के तहत उस प्रोसेस की सुपरविजन कर रहे हैं। फॉर्म 45 है 7, जब तक वो अनाउंस नहीं करते उससे पहले। अच्छा आशिक साहब, आप तो ऐसे लग रहा है जैसे आपने पिछला कोई इलेक्शन देखा ही नहीं और ये तमाम मामलात के इलेक्शन हम चुप करके तब तक बैठे, क्योंकि देखिए जब इलेक्शन शुरू होता है ना, तभी से जो वहां मौजूद लोग होते हैं ना, उनको पता चलना शुरू हो जाता है कि अंदर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और हम इंतजार कर रहे हैं। ऑब्वियसली होना तो वही है जो हम लोगों के सामने स्टेटमेंट्स आनी है, जो भी मामलात है, मगर फिर भी लोग जानते सब कुछ है। वहां पर जो भी लोग हैं वहां फिजिकली मौजूद है, बहुत सारे लोग। हाँ, वो एक अलग बात है कि सबके इख्तियारात महदूद हैं जी, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन चूंकि एक इख्तियार किसी को दिया गया, जब तक वो अपना कोई फाइनल रिजल्ट नहीं देता उसमें मुदाखलत करना भी गैर कानूनी अमल है। ठीक हो गया। तो वैसे ये बात आपकी ठीक है, मैं एग्री हूँ कि जो इलेक्शन है उसमें धांधली भी हो रही है, रिगिंग भी हो रही है, वोट चोरी भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और ये है कि ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमें इंतजार करना चाहिए, जो फैसला होगा, जो आ जाएगा, वो एक्सेप्ट करना है, और वो ऑब्वियसली नहीं, उसको एक्सेप्ट करना है या चैलेंज करना है या उस पर तनकीद करनी है। जब तक हम बाद में देखे ना, एक वो रिजल्ट कंपाइल कर रहे हैं, उससे पहले कहना जी ये गलत है, वो गलत, जब तक हो सकता है कि ये नून लीग के फेवर में आ जाए, पीटीआई की फेवर में आ जाए, या पीपीपी के फेवर में, या अलीम खान साहब की जमात की फेवर में, जो भी आए, जब तक वो फाइनल नहीं होता उस पर मेरा ख्याल है तनकीद करना मुनासिब नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। एहसन शराफत साहब, आप क्या कहेंगे? हमारे जो यहाँ मौजूद है तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं, इन्होंने भी बहुत सारे सवालात उठा दिए कि ये इलेक्शन नहीं हो रहे, सिलेक्शन हो रहे हैं। ये क्या वजह है कि जब कोई पार्टी लीड कर रही होती है तो दूसरी पार्टी अभी अनाउंसमेंट नहीं आई होती, जिस तरह हमारे आशिक साहब ने कहा कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं आती तब से पहले ही दूसरी पार्टी को पता चलना शुरू हो जाता है कि जी इलेक्शन नहीं हो रहे, यहाँ पर सिलेक्शन हो रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं नदीम साहब से जो है ना एक थोड़ा सा एहतजाज करूंगा कि ये जब भी किसी भी पार्टी के बारे में बात करें, वो पीपल्स पार्टी हो, वो आईपीपी हो, वो नून लीग हो, उनके कायदीन के बारे में इस बात का चुनाव ठीक करके आपको पूरा हक है कि आप अपनी पार्टी में आप बैरिस्टर साहब को जो मर्जी कहे, वो आपकी पार्टी है, आपका हक है। और ये सियासत पीटीआई का वतीरा है कि जो हमेशा सियासत जो करते हैं ना, इनके कारकुन या इनके मेंबर्स हैं, वो अपनी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए करते हैं, सियासी रेगिंग के लिए करते हैं, रैंकिंग के लिए करते हैं। बल्कि सियासत जो है ना ट्रोलिंग का नाम नहीं है, वो सेक्रीफाइस का नाम है, कुछ लोगों को दो का नाम है, सबको साथ लेके चलने का नाम है। और ये कहें कि मैं अगर पूरे पाकिस्तान में यही ठीक है और इससे पहले बाकी सब गलत है, तो यकीनन ये जो है एमको की जन्नत में रहते हैं और उनको पूरा हक है। अगर इतने मजबूर है, इनके बैरिस्टर साहब का जो है वो इनके साथ कोई रिव्यू नहीं मिलते हैं, व्यूज नहीं मिलते हैं, तो सबसे पहले अपना घर ठीक करें ना, फिर उसके बाद आके आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठे, फिर पीएमएल के साथ बैठे, फिर आप आईपीपी के साथ बैठे। आपने घर में भी गालियां देनी है, आपने बाहर भी गालियां देनी है, आपने 5 साल में वाम को दिया किया है। और जो केपीके के जो आपके सीएम है, जब उन्होंने कंपेन की है तो वो 50 रुपए लीटर वाले जो है हेलीकॉप्टर में जाके वो कंपेन करते रहे, उसका जवाब कौन देगा? सोर्सेज जो है वो केपीके के हैं और जाके आप अपने एक सर्टिफाइड पार्टी के लिए कंपेन करते रहे। और रहेगी बात माजरत के साथ, मेरे जो बड़े मेहमान बैठे हैं उन्हें बहुत बात की मियां नवाज साहब की कि वो जनेवा चले गए। पहली बात, मियां नवाज साहब जो है वो हुकूमत में जरूर है, हमारे लीडर जरूर है, लेकिन हुकूमती अमूर नहीं चला रहे। जो सीएम हमारी जनाब मरीम नवाज जो सीएम है लाहौर पंजाब की, अगर उनका ऑपरेशन हुआ तो क्या उनका ऑपरेशन लाहौर में नहीं हुआ?
क्या वो इस वक्त वो लाइक अपना ऑपरेटिव रेस्ट पे नहीं है? तो मेरा ख्याल है कि लाइक किसी को बोलने से पहले जो है ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मगर ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो वाकई में लाहौर में नहीं हुआ ऑपरेशन, वो लाहौर में ऑपरेशन नहीं हुआ। चले वो उसकी फुटेज भी अगर नहीं हुआ तो उसकी फुटेज भी आपको हम मंजर आम पे दे देंगे ड्यूरिंग डॉक्टर से ऑपरेशन करते हुए, ताकि आपको जो है दिल को जो है खुश होते। और जहां तक मेरे बात की एनएफसी अवार्ड की, तो एनएफसी अवार्ड के हक में हम भी थे और हमने डेफिनेटली कोलिशन के साथ जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ की तरमीम की थी। और लेकिन अब वक्त है कि हम जो है वो वफाक को मजबूत करने का वक्त है। वफाक सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहा है। अगर केपीके में प्रॉब्लम आती है, कोई बलोचिस्तान में प्रॉब्लम आती है, कोई सिंध में प्रॉब्लम आती है, पंजाब में आती है, तो वफाक तो हर टाइम हर सूबे के साथ खड़ा है ना। तो अब आप जब आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं होंगे तो आप किसी भी जो है हरकत नहीं कर सकेंगे। और जैसे भी अभी आप रिसेंटली जुलाई में आपने मई में जंग लड़ी है आपने, उस जो डेफिनेटली आपके साथ जो अफगानिस्तान के साथ मामला हैं, आपको वफाक को मजबूत बनाना है। वफाक को मजबूत बनेगा तो इन सूबों के ऊपर छतरी होगी और वो छतरी पाकिस्तान की हिफाजत करेगी। तो मेरा मकसद एनएससी अवार्ड को तोड़ना नहीं है। मेरा मकसद इतना है कि जो हिस्सा हर भाई का बनता है वो अपने बड़े भाई को दे और उसको अपने वफाक को मजबूत करे। और सरकार की मतलब नहीं है कि हम एनएससी के खिलाफ है। डेफिनेटली सूबों के काम है, सूबों नहीं करने हैं। और जहां तक जेपी के इलेक्शन की बात, देखिए अगर तो कहीं रिगिंग हो रही है तो आप आज जो है वो मीडिया आपके पास है, सोशल मीडिया आपके पास है, आप प्रूव करेंगे यहाँ पे ये कुछ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। अगर आप जो है घर बैठ के मैं ना मानू की बात है। देखिए इस वक्त अगर आप देखा जाए तो जो है नून लीग मेरा ख्याल है कि सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे आ रही है और पीपल्स पार्टी 1 नंबर पे आ रही है। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हमने आगे मिलके चलना है। सपोज करते हैं कि हमें पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनानी पड़ जाए, सपोज करते हैं कि हमें जो विनिंग्स जो है आजाद कैंडिडेट्स उनके साथ मिलकर बननी पड़ जाए, तो हम कोई ऐसे वर्ड्स लोगों के मुंह में देना नहीं चाहते जो कल को आने वाले वक्त में माजी हमारे लिए मुश्किल बन जाए। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये गिला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है, हम वहां पर हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किन की तरफ इशारा किया जा रहा है? मुखालिफिन कौन है? देखिए एज ए पार्टी जो है आजाद कैंडिडेट है वो भी उनकी मुखालफिन है, पीएमएल भी उनकी मुखालफिन है, पीटीआई भी उनकी मुखालफिन है, आईपीपी भी उनकी मुखालिफ है। जब तक आप अपनी सीट को कवर नहीं करते, ये हर बंदे का हक है कि वो जहां पे उसको रिस्क लगता है वो अपनी सीट की हिफाजत करे, अपने बैलेट पेपर की हिफाजत करे और उसका जो रिजल्ट है वो लेके आए। जी ठीक हो गया। जी नदीम खान साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिलावल साहब की स्टेटमेंट आपके सामने मैंने रख दी है। ये तीर की बारिश है तो ये आपस में इत्तेहादी दोनों, मगर म्यूचुअल बेनिफिट्स में मेरे ख्याल से इत्तेहादी होंगे, मगर जब बात करने पे आते हैं तो वो फिर किसी को भी नहीं छोड़ा जाता। वो दोनों फिर एक दूसरे के मुखालिफिन भी हैं और अपनी क़यादत अपनी जगह बनाने में वो सरगर्म भी है कि हम यहाँ पर जीत जाए, हम यहाँ पर जीत जाए। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए सना, ये तो सारी नूरा कुश्ती चल रही है, जो है ये सारा मैच फिक्स है। और जो बात उन्होंने की है मेरे भाई एहसन शराफत ने कि लीडरशिप है, मुझे ये बताया, मैंने तो उनकी तारीफ की है कि वो पार्ट टाइम के इनकलाबी है। नवाशी साहब कभी कभी उन्हें पता चलता है कि मैंने इनकलाब जो है ना लेके आना है, फिर वो जो है ना साथ ही वो चले जाते हैं, चाहे ट्रीटमेंट के लिए जाए चले जाए, जैसे भी जाए। लेकिन मेरे लिए मोहतरम है वो, जैसे भी रहे। उन्होंने चाहे 35 साल से लूटा ही इस मुल्क को, लेकिन वजीर आजम रहे, जैसे भी रहे, मेरे लिए बड़े मोहतरम है। जो आपने बात की बिलावल भुट्टो जरदारी की, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसकी तो बात जरदारी साहब ने क्लियर कर दी जब उन्होंने उधर स्पीच की। उन्होंने कहा एहसन शराफत अभी कह रहे थे कि जनाब वो जो है ना अपना वफाक के हाथ मजबूत करेंगे, जरदारी साहब वहां पे कह रहे थे कि हम स्टैब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। तो जब उन्होंने स्टैब्लिशमेंट की बात वहां पे कर दी अपने घर में जाके, जब उन्होंने कहा कि अब तो मैं घर पहुंच गया हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैच फिक्स हो गया। तो जनाब एहसन साहब, उन्होंने जरदारी साहब ने क्लियर कर दिया है, जहां पे आपकी सारी जो है लाओ लश्कर पहुंचा हुआ है, अभी वाने सदर में या कहां पे मीटिंग हो रही है, तो जो उन्होंने स्टेटमेंट वहां पे दी थी कि स्टैब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और ये जो हमारे पैनलिस्ट बैठे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पे जितने भी इलेक्शन हुए हैं ना सारे ही मतनाजा रहे हैं। मतनाजा क्यों ना होंगे? कि बात ये है कि वहां पे आपकी गवर्नमेंट थी वो भी मतनाजा थे। कौन से? आरटीएस 40 सीट हमारी चुराई गई, उसमें तो 40 सीट हमारी चुराई गई कि तू थर्ड से इमरान खान आ जाए, तो उसने तो सारा निजाम बदलना था। और उसी थ्योरी को लेके, उसी आइडियोलॉजी लेके इमरान खान अभी चल रहा है। और देखिए मेरी बात पूरी कंप्लीट होने देना। वो जो इलेक्शन था उसमें जब आरटीएस बैठा उस वक्त 40 सीट हमारी जो ऊपर जा रही थी,
जिसपे जो है वो ARV की रिपोर्ट जनाब जब आरटीएस बैठा था तो इमरान खान साहब को हुकूमत में लाया गया था। आरटीएस को बैठाकर जो है ना उनको, मैं उसी तरफ आ जाता हूँ जो है ना, जो आपने कहा कि सर्जरी, मुझे एक हॉस्पिटल जो है ना बता दे जो इन्होंने, या हमको अपग्रेड बता दे। आप भी जो है ना इसी गवर्नमेंट का हिस्सा है या हिस्सा रहे हैं, मैं पर्सनली भी आपको जानता हूँ। बात यह है कि कोई एक बता दे। और बिलावल भुट्टो जो वहां पे जाके बढ़ के मार रहे, मुझे पता है कि वहां पे अभी जो येलो लाइन अभी जो बास्केट का कितनी करप्शन का भी आ गया, 57 अरब का भी आ गया इनका, जो अभी की मैं बात बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टी में जो सबसे बड़ा जो करप्ट है ना सना, उसको सबसे बड़ा ओहदा दिया जाता है, और ये आपस में दोनों का मैच फिक्स है। आगे इनकी नजर जो है वो, अच्छा ये आपकी पार्टी में नहीं होता, तहरीक इंसाफ में बिल्कुल। देखे पीटीआई का, देखे हमारे साथ क्या हुआ, पहले फायज ईसा जो है उसने हमारा निशान अड़ा के वो चला गया। ये सारा एक माफिया बैठा हुआ, सिसिलियन माफिया, ऊपर से लेकर नीचे तक, और उसको ये खत्म निजाम क्यों, बेनिफिशियरी कौन है इसके? यही लोग हैं जो पिछले 40 साल से लगे हुए हैं। 2018 में कैसे आए थे? उस वक्त निजाम 18 में तो 40 सीट 30 से 40 सीट यूज की है हमारी, उस वक्त काम की भाईजान। अलीम खान साहब जो है ना आपके इलेक्शन से आपकी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे, मैं उनको ऑपोनेंट था। 3 दिन मेरा आर्टिस्ट बैठा हुआ था, 3 दिन के बाद आपका रिजल्ट आया था, अलीम खान साहब को जिताया था। आप अलीम खान की तारीफें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको हल्के का भी मैटर है, इसलिए आप उनकी तारीफें कर रहे हैं। मैं समझ, मेरे हल्के का मैटर नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि अलीम खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था और आर्टिस्ट। देखे मेरी बात सुने, अब्दुल अलीम खान की आप बात कर रहे हैं। अब्दुल अलीम खान तो इसलिए गया था कि वो चाह रहा था NOC दे हमें रूडा में, जहां पे अभी फ्लड आया, जहां पे वो शफीकाबाद वाली सारी जो आबादियां जो इन्होंने वहां पे बहाई हैं उसके साथ सलाब में, वो तो उस वक्त इमरान खान NOC दी। भाईजान मेरा सवाल अलीम खान नहीं है, मेरा सवाल ये है कि 2018 में आरटीएस दिखा के आपको लाया गया था ना, आप इसे मानते हैं कि आप हम वहां पे रूडा का NOC दे देते, उसको प्राइम वजीर आला बना देते, ताकि वो भी आपके साथ मिलकर लूटे। बात तो यह है आपने कि गुजरात को बना दिया, गुजरात ने लूटा नहीं, समझ नहीं आ रही, गुजरात ने लूटा नहीं, किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? आप IPP की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नहीं आप बताएं, आप गुजरात को लेके आए, गुजरात में क्या कौन सा हॉस्पिटल आपको 3 साल हुकूमत में मिले? आप बताएं ना, अगर हम खराब थे, हम करप्ट थे, तो आपने कौन सा हॉस्पिटल बनाया 3 सालों में? आपने कौन सा गुजरात में जिंदगी दी है पाकिस्तान में? क्या किया? वो डैम जो है, जिसपे अभी भी हमारे लिए ये जो IPPs जो है, ये जो हम पे अजाब नाजुल हुआ, क्यों नहीं वो डैम मुकम्मल कर रहे? अच्छा ये एक अलग बहस हो जाएगी, ये बहस आ गई, बहस इन्होंने कहा कि वहां पे कोई काम नहीं किया, ये जीबी का ही है वो वाला। नहीं ऑब्वियसली जो जमात जीत जाएगी, जो एक अस्पताल बता दें। अच्छा मैं KPK की आपको बता देता हूँ, KPK में कितनी बनी है हमारी यूनिवर्सिटीज, कितनी बनी है, कितने कॉलेजेस बने हैं, कितने हमने जो है ना वो कितना उसका जो है ना वो किया है, अपग्रेड किया है पुलिस को। आप कह रहे हैं कि हमने जीबी में काम नहीं, आपने पुलिस को अपडेट किया वहां पे, आपने वहां पे क्राइम देखा, आपने वहां पे आपने सेहत की लोगों की सेहत देखी है, आपने वहां पे आपने DRT की तरह DRT देखी है आपने वहां पे? मुझे बताइए पार्ट टाइम के इनकलाबी नहीं क्यों चले जाते हैं छोड़ के? नदीम भाई देखें, अच्छा नहीं देखिए आपने हमारा निशान उड़ा दिया, हमारी लीडरशिप को जीबी नहीं जाने दिया, उनकी फ्लाइट तक रोकी आपने, और आप कह रहे हैं तो भाई आपकी वजह से, आप जैसे बंदों की वजह से जो जाती रैंकिंग लेते हैं, अगर आप अपना सब रखे हो अपने लीडर को बाहर लेके आए तो शायद आप भी कोई नेशनल कर सके। हमारा निशान क्यों उड़ाया आपके साथ जीबी में क्यों उड़ाया? जब कोई बात आती है लड़ाई कर लेते हैं, आपका घर साफ नहीं है। आपसे अफरीदी पे आगे उसको अभी भी नोटिस जारी करवाए गए, कहां से आए हैं वो जो अभी एक कोर्ट के ऑर्डर है? आप इसका इस तरह कंट्रोल कर रहे हैं। बात यह है कि जो सियासी वर्कर है ना, सियासी पार्टियां जो है, उनको चाहिए सबकी बारी आनी है, आपकी बारी आनी और आई भी है, हमने भुगती है भाई, हमने भुगती है, ये सबकी आनी है। ये जब तक हुकूमतें चल रही हैं तब तक एंजॉय करें, उसके फौरन बाद आप इसी लाइन में लगे हुए, टेंशन नहीं लेनी है। जी इदरान खोकर साहब आप क्या इस बारे में कहेंगे कि ये गिलगित बल्तिस्तान में जो तीरों की बारिश वाली बात कर रहे हैं? अच्छा बिलावल भुट्टो साहब की बाय पर्सनैलिटी जब भी हमने जज किया है ना, ही वाज अ वेरी, मतलब एक बड़ा कूल सा बंदा है। इस तरह की पैथेटिक किस्म की बातें ना उनको सूट करती हैं ना वो करते हैं। तो ये 2 3 4 चीजें ऐसी उनसे रेलेवेंट सामने मंजरे आम पे आई, तो बड़ा थोड़ा सा ये चीजें ना बड़ी अजीब सी भी लगी हैं। ये इन सब बातों का लॉजिक क्या था, और ये मतलब ये कौन सा मौका था? सिर्फ सियासी स्टंट था। बाजी पाए ना, वैसे भी मासूम नहीं है बाजी पाए वो, इसमें कौन सी बात? इनके पास बिलावल भुट्टो जो ये मुराद से बाजी पाए ना, ये मुराद से और फेल हो चुके हैं, इसलिए आसफा भुट्टो को इसलिए आप F3 फाइल बनाने वाले हैं,
इमरान खान की और मुराद सईद की जो एप्स्टीन फाइल बनाने वाली आप कंपनी है ना, अच्छा आपके किरदार का सब पता है। मैं आपकी बात में नहीं बोला, अच्छी बात है आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा मेरे वैसे ये मुझे अपनी बात का जवाब देने वाजिब है दें। वैसे। आपने अपनी बात ले ली, अपनी बात कर बहुत बढ़ के मारे वहां पे आप जाके अपनी- जो है ना, आपने क्या अपनी बताया कि बात हमारे कर को इतनी ली। सीटें मिली हुई हैं। अच्छा, आपने आपने बात बात कर कर ली, ली। अच्छी बातें अपनी किसी जगह पे कर रहे तहजीब हैं, का उसका मुजाहरा जवाब का करें, इंतजार करना तहजीब का चाहिए। मुजाहरा नहीं करें। करनी नहीं, जब चाहिए। मैं कर रहा हूँ इंटरप्ट कर रहे नहीं, हैं। इन्होंने नहीं किया। मैंने आप बहुत ज्यादा कतई कर- इंटरप्ट नहीं किया, ना ही जी, मेरी आप ये फैमिली बड़ा दिल अच्छा, करके इधर से भी दोनों साइड ना से इमरान ना साहब- ये मेरी फैमिली एजुकेशन, आप- आप हर किसी की हाँ। बात में इंटरप्ट कर रहे हैं। बड़ा दिल करके इधर- बर्दाश्त करके इधर- सुने। हाँ, आप भी इधर- सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, मेरा तो खैर नहीं है। इधर आप ऐसी बोला चीज़- जाट ना वो सुन बने। रहे हैं, आप भी सुने। अच्छा, आप अच्छा। डिसेंसी से आप बात लोग करें, एक दूसरे बोला को जाट समझाने ना समझाने मेरी बने। बात में दोनों 2 इंटरप्ट मिनट कर रह रहे गए हैं। ना। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं, सिर्फ नहीं, मैं उनकी बात फजूलियात आप बोलते हैं, अच्छा, फिर चले उसके बताइए बाद जो। backtrack अपने करते हैं। मंसूबे नदीम भाई, आपने हमेशा माहौल ही खराब ये किया है। बात के बाद- आपने आज स्टूडियो का माहौल भी खराब कर दिया, आपने पाकिस्तान का माहौल भी खराब किया हुआ है। छोड़े आप किसी भी लोग, शो में बैठने का आप एहसन मेरा साहब मेरा जरा मौका काइंडली मेरा मुझे जवाब मौका दीजिए। जी, दीजिएगा। देखें, सबसे पहली बात वक्त यह है बहुत जो महदूद है। तीरों की बारिश की आपने बात की है, ये एक विक्ट्री स्पीच जब भी कभी इलेक्शंस के रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे होते हैं किसी भी पार्टी के हक में, तो एक विक्ट्री स्पीच की जाती है। तीरों की बारिश का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों ने तीर को ऑन किया है। हमारी 3 जनरेशनल जो अचीवमेंट्स हैं जीबी के एरिया के लिए, मैंने अपने दोस्त के आगे बात रखी थी। आप एक सिंगल पॉलिटिकल रिफॉर्म और कोई भी इंतजामी आपने बेहतरी के लिए अगर जीबी में कोई काम किया था जिस पे आप वोट मांगने आए थे, ये नहीं रख सकते। इन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल गिनाऊंगा, आप फिर वही देखिए मेरी बात में इंटरप्ट ना करें। मैंने अपनी मर्जी की बात करनी है, आपकी मर्जी की बात नहीं इधर करनी है। देखे बात तो आप मुझे अपनी फैक्ट्स की छोड़े ना जी, फैक्ट्स अपनी बारी में बयान करें। अपने साहब कह रहे हैं जी, आप अपने फैक्ट्स अपनी बारी पे रखें। अदनान साहब, आप एक अब तरफ कह दूसरों रहे की हैं बात में कि- जंप ना करें ना जी। अदनान साहब, आप एक तरफ कह रहे हैं आप दूसरों की बात में जंप ना करें। देखे ऊंची आवाज में चले जी, मैं आपको गुजारिश करता हूँ आप मुझे बात कंप्लीट करने दें। आप नोट कर लें, इधर मैंने भी नोट किया है। आप तो पर्चा लिख के लाए हैं, उसी पे बोल रहे जो हैं। मुझे आपको क्वेश्चन किया सिंध का, आपने जो पर्चे पे लिखा वही बताई जा रहे हैं आपसे। चले बताएं आप। if you will behave like a duffer, I cannot do this. I cannot do this at all. आप अपनी बात में ये सफेद लिख के लाए हैं, ये आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो आप इसी का कह रहे हैं, आप मैंने अपनी इसी को बात सुनी। पे रखें। देखें, आपने बात की, मैंने आपकी बातों को नोट किया, जहां पे मुझे ऑब्जेक्शन में उसका जवाब दे रहा हूं। अच्छा, आप कह आप रहे तो हैं मेरी कि बात आप पसंद नहीं है। नौमलूद कह रहे हैं ठीक, और नौमलूद, आप नौमलूद का मतलब अच्छा जो समझते करप्ट हैं। है वो मिचोर है। 2010 आप इसका मतलब है कि जो मिचोर है वो करप्ट है, वो ठीक है। हम नौमलूद ही ठीक है। अगर करप्शन, अच्छा, आपको पसंद नहीं आई, अपनी बारी में जवाब देते। बात ये है कि बात यही है कि अपनी बारी में बात कर लें। पर कह रहे हैं, देखे मैं चलें जी, आप बात कर लें, मैं नहीं बोलता। नहीं, बात आप करें तो पर्चा चलें बने, जी, आपने देखा होगा। बात आप करिए खत्म जी। करते हैं। आप बात ये करिए है, बात नहीं, नहीं देखिए, बन सकती। बात ये है कि आपको जो है ना वो अच्छा, तमीज नहीं देखिए है। जी, छोटे- ये आप हमारा बड़े जो छोटे की बात नहीं, आप किसी जंप भी ना चर्चा करें है। बात। नहीं, जंप ना करें, आप एहसन साहब ने भी मना हाँ। किया, आप काइंडली मेहरबानी बात करें। ये जी, है। आशिक साहब, चलिए आप जी, देखिए, आपसे मेरा गुजारिश टाइम है। खत्म हो गया, जी, इसलिए जो मैं- है आपको wrap up इंटरफेयर ना सारा कुछ wrap up करें। करना है। जी, आशिक साहब, अपना- मैं इसमें ये कहूंगा, ये बड़े मोहतरम है दोनों भाई, लेकिन ये अपनी पार्टी के साथ इतने कमिटेड हैं कि ये मारने मरने पे तुले हुए हैं। अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो। बात यह है कि बातें यहाँ पे हो रही थी पार्टीज को 2018 में क्या हुआ। पहले यहाँ से पुरानी हिस्ट्री है कि जब भी इलेक्शन होते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की निगरानी में होते हैं। आज तक कभी कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ना हुआ। ऐसे साहब बार बार इनसे सवाल कर रहे थे 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, इनका जी हमारी इतनी सीटें चुरा ली गई। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ने जिसको चाहना है, जब चाहना है, उसने आ जाना है। ठीक है, और 2002 पीछे वाले ने हमेशा यही कहना है कि फॉर्म 47 वाले आ गए। नहीं, वो एक फॉर्म 47 तो और 45 तो अब इशू है ना। पहले की पुरानी तारीख भी कर लें कि ऐसी पार्टियों ने इलेक्शन विन किया है जिनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ठीक है, और अब हम जीबी के इलेक्शन में आ रहे हैं। वो कह रहे थे, बिलावल साहब ने कहा कि तीरों की बारिश हो रही है। ये असल में दोनों ग्रुप जो हैं, हकीकी तौर पे पाकिस्तान की सियासत में 2 पार्टियां थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी पुरानी थी, नून लीग बाद में माशाल्लाह की पैदावार थी। ठीक है, तो ये दोनों पार्टियां हैं, हकीकत में हैं। उसके बाद एक नई पार्टी आ गई, पीटीआई।
ठीक है, ये दोनों पार्टी उसको मानने के लिए आज तक तैयार नहीं है। इनकी मुखालफत की वजह से वो पार्टी आज इतनी मकबूल तरीन पार्टी हो गई हुई है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट के इलेक्शन करवाए तो रिजल्ट ऐसा आएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो आप भी समझती हैं, मैं भी चलिए समझता हूं। ये आप सबका अपना अपना ख्याल है। ठीक है, और आप ये बात कर रहे थे अलीम खान साहब की कि इमरान खान साहब ने किया। अलीम खान साहब सीनियर मिनिस्टर थे, उनको नायब ने तलब किया और उन्होंने बतौर अक्यूज उनको उधर रख लिया। इमरान खान साहब ने कोई इंटरप्शन नहीं की, उन्होंने कहा जी वो उसने जिसने किया है उसको भुगते। इमरान खान साहब का इस तरह का विजन है। उनकी अपनी व्यापसी मुखालफतें और बहुत सारी चीजें सामने आ गई थी जिसकी वजह से यस अब मेरा टाइम जो है ना प्रोग्राम का खत्म हो गया है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कोई बात करना चाहता था, कोई उसे रोकना चाहता था। इसी गहमा गहमी में तकरीबन मेरे 15 से 20 मिनट जो है ना पढ़ी लिखी कौम और हमारे सियासी लीडर्स और ये इन लोगों ने जो है ना वो जाया की है। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी मेरे प्रोग्राम में आने की। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।